हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है लड़की। वर्तमान समाज ने बहुत प्रगति कर ली है। आज के भारतीय समाज में यद्यपि लड़का लड़की को एक समान दर्जा और अधिकार देने की बात कही जाती है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि समाज में लड़कियों की स्थिति आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है जैसी पहले अपने ज़माने में थी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता। आज की लड़कियां अनेक घरों में भेदभावपूर्ण और उपेक्षित व्यवहार की शिकार हो रही हैं। तो चलिए इस कहानी के ज़रिए इस को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार देखा, फिर झुकाकर पढ़ने लगी। उसका बड़ा भाई सुड़क सुड़क कर, यानी कि तेज तेज आवाज़ करना, सुड़क सुड़क कर दूध पीता रहा। मैंने पूछा, क्यों सावित्री, तुम दूध पी चुकी? मेरी ओर देखा, कुछ बोली नहीं, पढ़ने लगी। जाड़े की सुबह थी। घर के सामने थोड़ी धूप निकल आई थी। मैं चारपाई पर बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। सामने चटाई पर धूप में मेरे भतीजे के दोनों बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। लड़का स्वेटर पहने था, पाँव में जूता था। लड़की के पाँव नंगे थे और वह न केवल सूती फ्रॉक पहने थी। कोंचता क्यों है, पढ़ने दे, लड़की चिल्लाई। मैंने देखा, लड़का उसे कोंच रहा था, उसकी कलम छीन रहा था। अपने आप तो खुद पढ़ता नहीं, मुझे भी पढ़ने नहीं देता। दिन रात शैतानी करता है। शैतानी का अर्थ होता है शरारत करना। लड़की ने लड़के को थोड़ा परे धकेल दिया। वह थोड़ा लुढ़क गया। वह उठा और बहन के बाल पकड़कर खींचने लगा। लड़की जोर जोर से चीखने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था। इच्छा हुई कि उठकर 3-4 झापड़ इस बदतमीज को रसीद कर दूं, लेकिन अपनी हैसियत समझ के चुप रह गया। हैसियत यानी कि अपना दर्जा। 2 दिन के लिए मेहमान की तरह शहर से यहाँ आया हूँ। मारने पर पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हो। प्रतिक्रिया यानी कि क्या रिएक्ट करे। क्या प्रतिक्रिया हो माँ बाप की, इसलिए केवल डांटा। छोड़ छोड़, क्यों उसे मार रहा है। वह मेरी परवाह किए बिना अपना काम करता रहा। बच्चों की माँ किसी काम से बाहर निकली, दृश्य देखा और फिर चुपचाप अंदर चली गई। मैंने सोचा शायद माँ को किसी बात की चिंता नहीं है, मैं ही कुछ करूं। तब तक लड़की ने आजीज आकर लड़की की बाह पर दांत कड़ा दिए, यानी लड़की ने लड़के के बाह पर दांत काट दिया। अरे बाप, मार डाला, वह चिल्लाने लगा। माँ जाते जाते मुड़ पड़ी, झपट कर आई और लड़के को गोद में उठा लिया। क्या हुआ रे? इसने काट लिया। अरे बाप रे, वह और भी जोर से चिल्लाने लगा। माँ ने लड़की की पीठ पर 3-4 लात जमाते हुए पूछा, क्यों रे चुड़ैल, इसे काट क्यों लिया? लड़की सुबकती हुई बोली, मैंने काटा नहीं, ये मेरी कलम छीन रहा था, बाल खींच रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। छुड़ाने के लिए मैंने हल्के से दांत गड़ा दिए। नहीं माँ, इसने जोर से काटा है। चुड़ैल कहीं की, कलम छीन रहा था तो दे देती होती। पढ़ लिख कर लाड गवर्नर बनेगी क्या? माँ ने कलम छीन कर लड़के को दे दिया। उसे पुचकारते हुए बोली, लो लिखो मेरे लाल। हाँ लिखो मेरे लाल, लड़की ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। इसे लिखना भी आता है, रोज क्लास में पिटता है। चुप कर और चल काम कर। बैठ गई सवेरे सवेरे पोथी पात्रा लेके। राख पड़ी है, खेत में फेंका। लड़की उठी। थोड़ी देर बाद वह सिर पर राख की खांची उठाकर खेत की ओर जा रही थी और साहबजादे कलम वलंग फेंक कर खेलने चले गए थे। दोपहर हुई। लड़की माँ के इशारे पर भाग भाग कर काम करती रही। मैं अपने भतीजे के साथ खाना खाने बैठा तो देखा सामने लड़की चुपचाप बैठी है। मैंने पूछा, सावित्री, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? चेहरा उतर सा रहा था। आओ तुम भी बैठ जाओ। अरे वह बाद में खा लेगी, खाइए आप लोग, लड़की की माँ ने कहा। मैंने भतीजे की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तब तक लड़का कहीं से आ गया, धूल धुसरीत सा चिल्लाने लगा, अरे बड़े जोर से भूख लगी है, खाने को दो। आओ आओ मेरे लाल, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक खाना परोस रही हूँ।
उसने सामने पड़े कटोरे को पाँव से मारा और पाँव पटकता हुआ बोला, नहीं, पहले खाने को दो, भूख लगी है। अच्छा भाई, गुस्सा मत करो, लो खा लो। माँ ने झट से लड़के के सामने थाली रख दी। मैंने भतीजे की ओर फिर देखा। वह निर्विकार भाव से, यानी बिना भाव के, यानी उसके फेस पे कोई भाव ही नहीं था, निर्विकार भाव से खाए जा रहा था। लड़की चुपचाप मार खाई सी अपनी जगह पर सिमटी सुकड़ी बैठी थी। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। खा पीकर बरामदे में लेटा था। लड़का वही खेल रहा था। एकाएक चिल्लाने लगा, अरे मायरी, पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, लगता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ खा लिया है। गड़बड़ सड़बड़ तो कुछ नहीं खाया होगा, हम लोग जो खा रहे हैं वही ये भी खा रहा है। बाप ने बचाव किया, तो ज़्यादा खा लिया होगा। अरे कहाँ, यह कमबख्त तो खाता ही नहीं है, बस टूकता है। मैंने कहा, कल से ही इसे टूकते हुए देख रहा हूँ। अरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, वह चिल्लाया। सावित्री, हाँ बाबूजी, कहती हुए भागी भागी बाहर आई। उसके हाथ में दाल भात से भरा कटोरा था। शायद वह खा रही थी। खाते खाते भागी जा रही थी। देख, खाना वाना बाद में खा लेना, ज़रा भागकर वैद्य जी को बुला ला। वैद्य यानी जो इलाज करता है गाँव में। तब तक मैं बनिए के यहाँ जा रहा हूँ सोडा लेने। फिर वहीं से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, ज़रा मुन्ने को संभालना और थोड़ा पानी गर्म करके रखना, उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कटोरे को देखा, दाल और मोटा भात, लेकिन हम लोगों को तो बढ़िया चावल का भात मिला था और इस लड़की के लिए सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं। भतीजा बनिए के यहाँ से झल्लाया हुआ लौटा। कमबख्त कुछ नहीं रखता, दुकान खोल रखी है और जो चीज़ें मांगो वही नरादत। तब तक सावित्री भी आ गई। बाबूजी, वैद्य जी तो कहीं गए हुए। अरे यह कुलक्षणी जाएगी कहाँ, वही काम नहीं होगा, माँ ने टिप्पणी जड़ी। लड़का चिल्लाए जा रहा था, रुको रुको, तुम लोग परेशान ना हो, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां हों। गोलियां मिल गई, खिलाई। लड़का राहत अनुभव कर रहा था। अनुभव यानी महसूस कर रहा था। उसे नींद आने लगी। माँ उसे लेकर अंदर चली गई और सावित्री से कहती गई, 2-4 जूठे बर्तन हैं, इन्हें मान डालना। मैंने सावित्री को गोद में उठा लिया। इस लड़की के लिए मैं भीतर तक आर्द्र हो आया था। उसे प्यार किया। फिर कहा, तुम्हारा खाना पड़ा है, खा लो बेटे। गोद से उतरकर उसने कटोरा उठा लिया। धीरे धीरे खाना खाने लगी। निर्वेद उदासी उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। मैंने कहा, सावित्री बेटे। उसने खाते खाते चेहरा ऊपर उठाया, जैसे कह रही हो, हाँ कहिए, तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या दादाजी? अरे यही जो कुछ तुम्हारे साथ होता है। उसने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? मैंने पूछा। लड़की हूँ ना। मैं भी तक चरमरा गया। लड़की उसी निरुद्वेव भाव से खा रही थी। निरुद्वेव यानी शांत भाव से, यानी बच्चे छोटे हैं, लड़का हो लड़की है तो बच्चे समान भाव के हैं। सबको समान दर्द होता है, भावनाएं सबके अंदर समान है, तो उनमें अंतर क्यों? हमारा समाज आज तक इस अंतर को क्यों झेल रहा है? क्यों इसको दूर नहीं किया जाता? हर किसी के दर्द को समझना चाहिए, चाहे वो जीव हो चाहे इंसान हो, और हर चीज़ का भेदभाव मिटा देना चाहिए, चाहे लड़का और लड़की का भेदभाव क्यों ना हो। सबको समानता का भाव देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।